इनकी मांगों को अगर नहीं माना गया तो हम लोग बहुत बड़ा प्रदर्शन बेगूसराय में करेंगे और पूरे बिहार में भीम आर्मी के द्वारा कोशिश करेंगे कि इनकी मांगों को जोर शोर से उठाया जाए। और मैं व्यक्तिगत रूप से जो मंत्री हैं विकास मंत्री, उनसे मिल करके इन लोगों की मांग को रखेंगे। सभी धर्मों के लोग और दुनिया के लोग भी मानते हैं, इसलिए बाबा साहब को एक जाति में बांध करके कभी कोई मत रखिएगा। जय 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 भीम, जय 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 भीम। मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। इस समय मैं बेगूसराय नगर निगम कार्यालय परिसर में हूं और यहां पर सफाई कर्मी जो है पिछले 8 दिनों से हड़ताल पर हैं और उस हड़ताल में समर्थन देने के लिए भीम आर्मी के कार्यकर्ता आए हैं, हौसला बढ़ाने आए हैं। तो हमारे साथ हैं जिला अध्यक्ष सोनू कुमार मल्लिक। उनसे बात करते हैं कि किस तरह का आप समर्थन दे रहे हैं। आपके खबर पोस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद जो ये हमें दिखा रहे हैं, हमारे सफाई कर्मचारी को दिखा रहे हैं। सबसे पहले नंबर तो ये सफाई कर्मचारी जितने भी लोग हैं, ये भारत की गंदगी साफ करता है। चाहे किसी भी राज्य में हो, किसी भी ज़िला में हो, या किसी भी नगर में हो, या किसी भी शहर में हो, वहाँ का कचरा साफ़ करते हैं, नाला साफ़ करते हैं। नाला के अंदर जा करके डुबकी लगा करके नाला की सफाई करती है। और जब ये कर्मचारी लोग अपनी मांगों को रखते हैं, ना तो मेयर साहब सुनते हैं, ना तो राज्य सरकार सुनती है, ना तो केंद्र सरकार सुनती है। जो घोर हम इसकी निंदा करते हैं। सफाई कर्मचारी को जो है, जो मांग है, वो मांग पूरा करनी चाहिए। चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वह केंद्र सरकार हो, चाहे वह किसी भी जिला का मेयर हो, उसे सफाई कर्मचारी के मांगों को पूरा करनी चाहिए। आप ये बताइए क्या करिएगा इनके लिए। मैं तो यही करूँगा कि इनकी मांगों को अगर नहीं माना गया तो हम लोग बहुत बड़ा प्रदर्शन बेगूसराय में करेंगे और पूरे बिहार में भीम आर्मी के द्वारा कोशिश करेंगे कि इनकी मांगों को जोर शोर से उठाया जाए। और मैं व्यक्तिगत रूप से जो मंत्री हैं विकास मंत्री, उनसे मिल करके इन लोगों की मांग को रखेंगे भीम आर्मी की ओर से। भीम आर्मी की ओर से जी चलिए। तो जिला अध्यक्ष सोनू कुमार मल्लिक को कह रहे हैं कि पूरे बिहार में इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे, जो इनकी मांग है उसको पूरा करवाने के लिए। राजद की नेत्री है पूजा कुमार, इनसे बात करते हैं। सरकार में भी ये शामिल हैं। जी, हम इन लोग का समर्थन करने के लिए आए हैं। यहाँ पे जो भी इनकी मांगे हैं उन पे बात करने के लिए आए थे। सुबह भी हम आए हुए थे, इन लोग से बातचीत हुई। उसके बाद हम मंत्री साहब भी आए हुए थे, तो उनके पास भी बातचीत रखे, इनका जो भी समस्या था उनको बताएं और पेपर भी उनके पास दिए हैं और इन लोग से भी मिलवाए हैं और सूचना भी यहाँ पे दिए थे नगर निगम में कि जितने भी स्टाफ है आप लोग आइए, मंत्री से मिलिए और बातचीत कीजिए उनसे। पूरे बिहार में यह हड़ताल है। जी बिल्कुल। तो आपके ही सरकार नगर विकास मंत्री तेजस्वी यादव है, जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, क्यों नहीं सुनते हैं इनकी बात? एकदम सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे। कहाँ सुन रहे? 8 दिन तो हो गया अभी तक। नहीं, अब सुनेंगे। प्रक्रिया होने में टाइम लगती है, प्रक्रिया चल रही है, पर अब वो सुनेंगे। अच्छा, यही चीज़ जब दूसरे सरकार में थे तो आप लोग हल्ला करते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, हल्ला करते नहीं थे, बल्कि वो मांग को पूरी करवाते थे। हम लोग कोशिश करते थे, क्योंकि हम लोग की सरकार नहीं थी, पर हम लोग की सरकार में प्रक्रिया होता है, प्रक्रिया होने के बाद भी, छानबीन होने के बाद ही कोई काम आगे होता है। तो लगता है कि पूरा हो जाएगा? जी बिल्कुल होगा। जी बिल्कुल। तो देखिए, राजद की जो नेत्री हैं पूजा कुमारी, उनको उम्मीद है कि इनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो जाएगी। देखिए कब तक होती है इनकी मांगे पूरी। नगर विकास मंत्री जो हैं वो तेजस्वी यादव हैं, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी है बिहार के। तो ऐसे में उम्मीद बढ़ जाती है लोगों को। गणेश राम जी, आप 8 दिन से हड़ताल पे हैं जी। कोई मंत्री, विधायक, सांसद आपसे मिलने आए? कोई नहीं मिलने आया। क्यों नहीं आते हैं मिलने? पता नहीं हम लोग से क्या दुश्मनी है, उनको लग रहा है हम लोग उसका जनते नहीं है। जैसे सब हमारा कर्मचारी, जनता और सब वोटर है, सब यहीं का है, और उसके बाद भी मिलने के लिए कोई नहीं आता। और हम ही लोग जीत करके उसको कुर्सी पर बिठाते हैं और उसके बाद भी हम लोग को देखने के लिए कोई नहीं आता है। कोई नहीं आया। तो अब अभी जो कह रहे हैं मंत्री आए थे, प्रभारी मंत्री आए हुए थे, तो हमको सूचना मिला भाई प्रभारी मंत्री आए हुए हैं, तो हम लोग मांग पत्र लेकर के गए। प्रभारी मंत्री भी दिए, उनसे मिले तो उसके बाद तो हमको वो श्वासन दिए कि हमको सुन करके बहुत दुख हुआ इस बात का कि जो कर्मचारी पर लाठीचार्ज हुआ और कुछ कर्मचारी को पकड़ के बंद भी कर दिया। ये बहुत दुख बड़ी बात है। वो बताए मंत्री जी बोले कि अपने हक के लिए सब आवाज़ उठाते हैं, और तुम न चोरी किए न कुछ किए, फिर उसको घंटा चार्ज क्यों किया, कल गलत हुआ। तो वो बोले फिर कि हम जा रहे हैं वहाँ पटना
वहाँ हमारे लोग का कल मीटिंग है, हम ये बात को मीटिंग में रखेंगे और उसके बाद जो मांग पत्र दिए इसके लेकर करेंगे कि पहला स्थान आप लोग का होना चाहिए। जो आप लोग शहर को सफाई और स्वस्थ रखते हैं, सब चीज़ उठाते हैं, मरल नाला में घुसते हैं, मरल खपर फेंकते हैं, सब कुछ करते हैं। हम लोग घर में रहते थे जोटी में कोरोना के काल में, और आप लोग पूरे शहर का सफाई करके सब बोले मंत्री जी बोल रहे थे कि सब बोल रहे थे कि सब करके किए, लेकिन हम लोग चाहे कि करने से नहीं कुछ कर करके हम लोग को देखा, फिर भी हम लोग को देखना नहीं चाहते। आखिर क्यों, क्या कारण है? अभी तक इनसे ना कोई विधायक मिल रहे हैं, ना सांसद मिल रहे हैं, ना कोई मंत्री मिल रहे हैं। प्रभारी मंत्री से इन्होंने ही मुलाकात की जाके, और उन्होंने अफसोस जताया जो इन लोगों के साथ घटनाएं थी पिछले दिन लाठीचार्ज वाली, उस पर उन्होंने अफसोस जताया और आश्वासन दिया है कि चलकर सरकार के बाद सरकार तक इनकी बात रखेंगे। उम्मीद है ऐसा हो जाए। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार।